हेलो एवरीवन। इस सेक्शन में हम लोग बात कर रहे होंगे ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में जहां पर वैल्यू ऑफ लिमिट आपको दे रखा होता है बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट सम कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे साथ आते हैं जिसमें कि वैल्यू ऑफ लिमिट मुझे दे रखा होता है और हम लोग कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। इस टाइप के बेसिक लेवल के सवाल मैंने कुछ लिखे हैं, 2-3, उनको अपन डिस्कस करेंगे कैसे कैसे यहाँ बात होती है। ठीक है ना? तो चीजें तो पुरानी ही वही, कई बार सीरीज एक्सपेंशन हमारी बहुत हेल्प कर देता है, सर्टेन टाइम हम लोग फॉर्मूले से भी हेल्प कर लेते हैं, राइट। और बाकी कंसेप्चुअल पॉइंट भी डिस्कस हो सकता है, जैसी जो पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे काम करते हैं। बस यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसको करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाउ वी कैन वर्क इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब ये तो आपको दिख ही रहा है, पहला सवाल लेके चल रहा है। अब ये तो आपको दिख ही रहा है कि इस पूरे लिमिट की वैल्यू 2 के बराबर है और ऊपर से आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अब डिनोमिनेटर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, लिमिट 2 के बराबर है, तो न्यूमरेटर को 0 को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमरेटर ने 0 को अप्रोच नहीं किया तो नॉन जीरो यहां आ जाएगा और यहां 0 हो जाएगा, तो कभी भी इस लिमिट की वैल्यू 2 नहीं हो पाएगी। तो एक पॉइंट तो यहीं से बन जाएगा ओरली कि न्यूमरेटर मस्ट अप्रोचेस टू 0 और न्यूमरेटर की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? a प्लस बी को। न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है? a प्लस बी को। तो a प्लस बी 0 के बराबर होना चाहिए। a प्लस बी जब 0 को अप्रोच करेगा तो इस बात की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उस लिमिट का जो आंसर हो वो 2 की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ एग्जिस्ट करे, क्योंकि a प्लस बी अगर 0 नहीं होगा तो इसका आंसर 2 तो क्या इन्फिनिटी ही होगा। बाकी नॉर्मली ऐसे सवालों को डील करने के लिए हम लोग सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प लेते हैं, तो बेस्ट तरीके से बात हो जाती है a प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ज्यादा टर्म लिखने से फायदा नहीं है, इस बात को मैं आपसे शेयर कर चुका था। और कंसेप्चुअल पॉइंट के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए कंसेप्ट के लिए। और कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है कि न्यूमरेटर में जितने सारे टर्म्स होंगे जो 2 पावर से लेसर के होंगे उन सबको 0 होना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म तो a प्लस बी है जो कि 0 होगा, फ्यूचर में कर डालेंगे। इसको लिखने की कुछ बहुत जरूरत नहीं थी खास, बट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a प्लस बी, x का तो एक ही टर्म है cx, ठीक है। एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो भी एक ही है, माइनस का बी एक्स स्क्वायर बाई 2। और आप रियली समझ पा रहे हो मेरी बात, तो मैं कहूंगा कि बाकी को तो मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि बाकी की मुझे जरूरत भी नहीं है जानने की क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी सब 0 को अप्रोच कर देंगे। तो इस पूरे लिमिट का आंसर 2 के बराबर होना चाहिए। मेरी बात डन है ऑलरेडी। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 2 है या 2 ही पावर है, हाईएस्ट पावर छोड़ दीजिए। इसको 0 होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए। क्लियरली वापस से समझ सकते हो, अगर ये दोनों के दोनों टर्म में से कोई भी नॉन जीरो हो गया तो इसका आंसर कभी 2 नहीं होगा, इसका आंसर सीधा इंफिनिटी होगा। पहली पॉसिबिलिटी a प्लस बी को 0 होना चाहिए, अगली पॉसिबिलिटी c को भी 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इस लिमिट का आंसर जो है वो 2 हो जाए। करेक्ट पॉइंट है। ये 0 करवा दिया, ये 0 करवा दिया, अब आगे बढ़ सकते हैं, अब आगे बढ़ने का स्कोप है। अब बनता है लिमिट एक्स टू 0 माइनस का बी बाई 2। आप एग्री करोगे कि जितने सारे टर्म्स आगे आ रहे होंगे उन सब में एक्स का टर्म कंटेन करेगा। अब जितने सारे टर्म्स आगे आ रहे होंगे उनमें अगर एक्स का टर्म कंटेन करेगा तो नेसेसरली जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो सब के सब 0 को अप्रोच कर जाएंगे। तो ये सब अप्रोचिंग टू 0 हो गए। वैल्यू बचती है कितनी? माइनस का बी बाई 2, तो बी आता है -4। बी -4 है, ए 4 हो जाता है और सी 0 है, वो आपको पता ही है, राइट। तो नॉर्मली जब इस टाइप के सवाल आते हैं वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, नॉट नेसेसरी कि मैं हर बार एक्सपेंशन यूज करता हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक्सपेंशन काफी सारे केसेस में हेल्प करता है जहां भी मुझे एक्सपेंशन पता होता है उस पर्टिकुलर केस में। आई डोंट थिंक कोई डाउट वाली बात वहां रही होगी। एक्सपैंड कर दिया और ये सीखा कि 2 पावर से लेसर पावर के जो टर्म्स है उनको 0 होना ही पड़ेगा। करेक्ट पॉइंट है।
और उससे हायर की अपन देखेंगे नहीं। लिमिट की जो वैल्यू होगी वो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगी। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें तो मेरी पूरी बात आराम से हो जाती है, डिस्कशन इजीली हो जाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं। और एक दो क्वेश्चन लिखे थे मैंने वहां पर। क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ था मैंने, सेकंड में लिखा था L इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस दिस एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स टू 4। इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। ये पॉजिटिव है, सिर्फ ये बोला गया है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये एग्जिस्ट करती है, ये पॉजिटिव है, दिस एग्जिस्ट, ये पॉजिटिव है, ए निकालना है और एल बताना है। अब पॉसिबिलिटी तो सीरीज एक्सपेंशन है ही है, एक पॉसिबिलिटी। सीरीज एक्सपेंशन के अलावा क्या हो सकता है, आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आप सीरीज एक्सपेंशन ही लगाओ। ठीक है, तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं दोनों तरीके के हिसाब से बात कर सकता हूँ। वैसे तो सीरीज एक्सपेंशन की बात कर चुका हूँ तो बेटर है सीरीज एक्सपेंशन से बात कर लूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं दोनों तरीके से बात करूंगा आपसे। सीरीज एक्सपेंशन लगाना चाहते हो तो ए कॉमन ले लिया और अंदर बचता है 1 माइनस कंसेप्ट। अगर हमारा क्लियर हो यहां पे तो एक लाइन की ही बात है, ए माइनस सीरीज एक्सपेंशन लिखा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स इज टू 4 अपॉन ए इज टू 4। आप जानते हो बाकी सारे टर्म्स लिखने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू दिस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इज टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइड बाई एक्स इज टू 4। एक ए से एक ए कैंसल आउट हो गया, एक ए से एक ए कैंसल आउट हो गया, दिख रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट फिर से रखें क्योंकि बार बार सोचेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। कंसेप्चुअल बात करते रहे वापस से। लिखता हूं एक स्टेप और, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, यहां पर कोफिशिएंट है माइनस का 1/4 और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस का 1/2 है, प्लस का 1/2। एक्स इज टू 4 है मल्टीप्लाइड बाई ये एक्स इज टू 4 का टर्म है, क्या होगा माइनस का 1/8 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस का 1/8 इंटू ए क्यूब। ये 1/8 है माइनस का, ये प्लस बनवा लिया, ए से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब आ गया इंटू एक्स इज टू 4। बाकी इंटेलिजेंट तरीके से आप समझ सकते हो ये बात कि डिनोमिनेटर में लिखा है मेरे सामने एक्स इज टू 4। सेम बात बोलूंगा पिछले सवाल के तरीके से या पिछले सवाल के कंसेप्ट से कि इसको तो 0 होना पड़ जाएगा, तो 1/2 ए माइनस 1/4 0 के बराबर होगा, यानी कि ए तो होगा 2। ये पूरा 0 हो जाएगा तो लिमिट की वैल्यू ये बनेगी और बाकी सारे टर्म्स किसको अप्रोच कर जाएंगे 0 को, और लिमिट की वैल्यू ये बनेगी, इसका मतलब लिमिट होगी 1/64 1/8 ए क्यूब, ए 2 के बराबर है। तो प्रॉब्लम कोई नहीं, इजी सी बात हो गई। यहां पर मैंने आपसे वापस से सीरीज एक्सपेंशन की बात की क्योंकि मुझे लगता है सीरीज एक्सपेंशन काफी सारे केसेस में हमारी हेल्प कर रहा है, बट मुझे लगता है कि यहां पर सेकंड पॉसिबिलिटी भी होल्ड कर सकती है, और सेकंड पॉसिबिलिटी यहां पर जो होल्ड करने वाली है वो है रैशनलाइज करना। बस रैशनलाइज बताने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि डोंट थिंक अबाउट कि सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते हैं, जो पॉसिबल होगा वहां दिमाग लगा सकते हैं। सही, चलते हैं। थोड़ा सा सेटिंग करके लिखा क्योंकि रैशनलाइज करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये होगा कि इरेशनल टर्म हटाना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखा, मल्टीप्लाई कर दिए कॉन्जुगेट से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इज टू 4 यहां लिखा है, ये है a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब रैशनलाइज किया तो a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस दिस, थोड़ा तेज लिखूंगा।
आप सब इंटेलिजेंट हो ऑलरेडी, क्योंकि समझने लायक हो, समझ सकते हो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये 0 है, ये 0 है, ये पूरा ब्रैकेट 1/2a को अप्रोच करता है, तो इसको 2a लिख देता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम। यहां आ जाता है, देखते हैं कौन कौन से टर्म कैसे कैसे हैं। a स्क्वायर x to 4/16 माइनस का 2 यानी कि ax स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2ax to 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 माइनस a बाई 2 और प्लस में x to 4/16। लगभग मेरी बात डन हो चुकी है, आप समझ पा रहे हो। बेसिकली इसको तो 0 होना पड़ेगा, तो a2 आया और लिमिट का आंसर होगा 1/32a यानी कि 1/64। तो इसको बताने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा लॉजिक ये था कि आप ये सीखो कि सीरीज एक्सपेंशन में नहीं, जहां जो पॉसिबिलिटीज होंगी उनको काम करने की कोशिश करेंगे तो अपन वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चंस में बात कर लेते हैं तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, डिस्कशन भी हो सकता है। थर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा था लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग 0 था शायद, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x a e raised to x b e raised to minus x c ln 1 plus x अपॉन एक्स क्यूब। वैल्यू ऑफ लिमिट निकालना है और एबीसी निकालना है। वैल्यू ऑफ लिमिट को एल बोल देता हूं, एबीसी आपके सामने लिखे ही हुए हैं और वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। मैं इक्वेशन बना के इसको ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको अब आराम से आ चुका है, ठीक है। चलता हूं, कितने टर्म्स लिखोगे आप एक्स क्यूब तक, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6, यही लिख रहे हैं। जानते हैं सारी बात हम लोग। ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ई रेज टू माइनस एक्स का एक्सपेंशन आपको निकालना होगा तो आप सिंपली एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दोगे, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6, और इसका एक्सपेंशन भी आप जानते हो प्लस का सी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हमें वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी टाइप का कोई डिस्कशन नहीं होगा हम सबके लिए, राइट। ओरली डन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलते हैं और ओरली डन करके ही इक्वेशन आपके सामने लिख के दिखाता हूं मैं आपको। न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट टर्म है वो a होगा और b होगा, a प्लस बी 0 होगा। न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा 1 मिलेगा, माइनस a 1 माइनस a, नहीं यहां माइनस नहीं होगा, यहां प्लस होना चाहिए, 1 प्लस a माइनस b प्लस c, अगेन 1 a माइनस b c। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, यहां a बाई 2, यहां b बाई 2 और वहां पर माइनस c बाई 2। इसको भी 0 होना पड़ेगा। आई होप आप इस बात से एग्री होगे। इन दोनों तीनों को सॉल्व करके डेफिनेटली एबीसी की वैल्यू तो आ ही जाएगी, राइट। तो फिर आप इस बात से भी एग्री होगे कि एल की जो वैल्यू होगी वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा, माइनस का 1/6 a/6 माइनस का b/6 और प्लस का c/3। 3 पावर से जो हायर पावर के टर्म्स होंगे उनके बारे में अपन कोई बात नहीं करेंगे। उसका रीजन आप जानते हो कंफर्मली, वो सारे टर्म्स जो है वो 0 को अप्रोच करेंगे और आई कैन से वो सब 0 हो चुके होंगे पहले ही। आगे मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि और बी की वैल्यू आप निकाल लोगे
और ए और बी की और सी की जो वैल्यू आएगी इन तीनों को सॉल्व करके उसको वहां प्लेस कर दोगे तो कंफर्मली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लिमिट आल्सो। तो दिस इज अ मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। मैं एक क्वेश्चन और लिखना चाहता हूं वहां पर और आपसे ये चाहता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है ना, और वेरियस टाइप के सवाल करना चाहता हूं। फाइंड k so that limit x tends to infinity x is to k plus 3x plus 5 upon x square plus minus 4x plus 2 exist। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस पूरी के पूरी डिस्कशन में। मैं लिमिट की वैल्यू गिवन है या जो कुछ भी है, लेकिन मैंने यहाँ वैल्यू नहीं गिवन है, मैंने कहा है कि इसकी वैल्यू बताइए जिससे कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अब इस लिमिट के एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है वो समझो, या ऐसे सवालों को कैसे डील करते थे हम लोग, वो आप समझने की कोशिश करें, उसके बारे में आपको बात करना है। करेक्ट, चलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे एग्जिस्ट करेगी वो सीखने की कोशिश करो। डिनोमिनेटर में पावर है 2 और ऊपर पावर क्या है k। एग्जिस्ट लिमिट तभी करती है जब वो फाइनाइट हो। लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी होता है जब वो वैल्यू क्या हो, फाइनाइट। तो इस पूरे की वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट, ठीक है। और अगर फाइनाइट होनी होगी तो समझने की कोशिश करें। अब डिनोमिनेटर में पावर 2 है और न्यूमरेटर की पावर, मैं तो कह सकता हूं कि आप डिसाइड कर सकते हो चाहो तो, आप डिसाइड कर सकते हो आप चाहो तो। अब न्यूमरेटर की पावर अगर 2 से लेसर हो जाए, न्यूमरेटर की पावर अगर 2 से लेसर हो जाए तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0। बेसिक सवाल है, वहां को डिस्कशन नहीं मैं चाहता हूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सही तरीके से बात हो जाए। न्यूमरेटर की पावर अगर 2 या 2 से लेसर हो, न्यूमरेटर की पावर अगर 2 होगी तब तो इसका आंसर 1 होगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसको हमने सीखा हुआ है। और न्यूमरेटर की पावर अगर 2 से लेस होगी तो ये 0 को अप्रोच करेगा। दोनों ही केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है। कंफर्मली आई कैन से दिस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब k की वैल्यू क्या हो, 2 या 2 से लेसर। जब k की वैल्यू क्या होगी, 2 या 2 से लेसर। और एक दो सवालों की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और लिखते हैं, नेक्स्ट लिखता हूं मैं आपके सामने, लिमिट x approaches to ऐसे लिखते हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ n so that limit x tends to 1 e raised to x minus 1 minus x upon x minus 1 raised to n exist। n की वैल्यू बतानी है जिससे कि इसकी लिमिट या ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है, ये जो लिमिट आपके सामने लिखी है वो एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। 0 की लिमिट डील करने में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कंफर्टेबल रहते हैं, तो इसको 0 बना लेते हैं, दैट इज बेस्ट। 0 बनाने का तरीका आपको आता है, x को मैंने 1 प्लस टी बोल दिया, तो अब लिमिट t टेंड्स टू 0 लिखा है। बेटर तरीके से बात हो जाएगी। यहाँ t रेज़ टू n आ जाएगा, यहाँ e रेज़ टू t हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस t माइनस 1। डिस्कशन कुछ नहीं है, बहुत बेसिक बात चल रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इस सवालों को डील करने के सबसे बेटर पॉइंट होता है सिंज एक्सपेंशन, उसी पर स्ट्रेस करूंगा। t टेंड्स टू 0, 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वन और t कैंसिल आउट हो गए और मैं यहां पहुंचता हूं। लिमिट t टेंड्स टू 0, t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आप चाहो तो एक स्टेप यही कम कर सकता हूं आपके लिए, और वो ये है कि न्यूमरेटर में एवरी प्लेस पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैंने t स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो ये 1/2 है, ये t/6 है और यहां बचता है t
माइनस टू। नाउ लिसन टू मी क्लियरली, अगर न्यूमरेटर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू हाफ, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू विच वैल्यू आप डिसाइड नहीं करना, क्योंकि वहां पर एक एन इन्वॉल्व है। तो एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सुनिएगा, मैं अलग से लिख देता हूं इसको। लिमिट t टेंड्स टू 0 t रेज़ टू n माइनस 2 की बात कर लेता हूं। अगर n 2 हो गया तो ये 1 होगा, अगर n 2 से बड़ा हुआ तो ये 0 होगा, और अगर n 2 से लेसर हुआ तो इसकी वैल्यू होगी इंफिनिटी। करेक्ट पॉइंट है, ये बात क्लियरली समझनी है। वहां पर बहुत सिंपल पॉइंट है, कुछ खास बात नहीं है। एक्सिस्टेंस की बात हमें करनी है और वही एक्सिस्टेंस की बात आपसे करना चाह रहा था, ठीक है ना। चल देते हैं अब t की वैल्यू। अब t जब n+2 पॉजिटिव होगा, n+ सिंपली समझ सकते हो, नॉट नेसेसरी किसको मैं लिखूंगा। अगर n 2 से बड़ा हुआ तो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा। अब n 2 से बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, n अगर 2 हो गया तो यहां 1 आ जाएगा, तो मैं आंसर देने जा रहा हूं n का। n 2 हो सकता है, n 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर हाफ होगा। लिमिट की वैल्यू मुझसे पूछ ही लेंगे, अगर पूछी होती तो बात करता, आगे बात करता हूं। n अगर 2 से लेस हुआ तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव और ये चला जाएगा ऊपर। n नेगेटिव नहीं, n अगर 2 से लेसर हुआ तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव और t चला जाएगा ऊपर और पूरी लिमिट चली जाएगी इसको 0 को अप्रोच करेगी। तो कंफर्मली कह सकते हो कि n 2 हो सकता है और n लेस देन 2 होगा तब भी चलेगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं n इज लेस देन और इक्वल टू 2। n अगर लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो इस प्रॉब्लम की लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली यहां पर भी अपना काम हो गया सीरीज एक्सपेंशन से। तो मोस्टली सीरीज एक्सपेंशन की कई बार हम लोग हेल्प ले लेते हैं, काफी सारे केसेस में बात हो जाती है, ठीक है। Find ABCD if limit x approaches to infinity। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x approaches to infinity, x is to 4 plus ax cube plus 3x square plus bx plus 2 minus under root of x is to 4 plus 2x square minus 2cx x cube 2cx square plus 3x minus b। This whole limit is equal to 4। हालांकि सवाल अपन कर चुके हैं और जानते हैं हम लोग सवालों को डील करने का तरीका बेस्ट क्या होता है, या तो x को 1/t या फिर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट, ठीक है ना। कंसेप्ट में पता ही है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। चलते हैं, x को 1/t बोलने से मैं हमेशा बचता हूं, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट की हेल्प लेके चलूंगा। जब मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सेटल करके लिखूं तो ऊपर रूट हट जाएगा और ऊपर क्या बनेगा, a minus 2 x cube plus 3 plus c, ये 3 और वहां प्लस c आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी x क्यूब होना चाहिए, प्लस x का टर्म b माइनस 3 और 2 प्लस d, और यहां लिखा होगा दो बड़े से अंडर रूट x is to 4 plus ax cube plus 3x square bx plus 2 plus under root of x is to 4 plus 2x cube cx square 3x minus 2। बाकी कहानी सिंपल है, प्रीवियस जैसी ही है, आप जानते हो।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर अगर बराबर होगी तो कन्फर्मली इस लिमिट का आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आता था। तो ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए बिल्कुल इमीडिएटली अपन बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर क्या होनी चाहिए, 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में तुम 2 ऑलरेडी है, न्यूमरेटर में पावर आपके हाथ में है, तो न्यूमरेटर में 2 करा दो, a को 2 होना पड़ेगा ताकि ये 0 हो जाए। इन सब से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, b और d कुछ भी हो, लिमिट की वैल्यू इनको अफेक्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ही आंसर होगा। और न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, c+3। हाईएस्ट पावर ये बनाओगे आप, तो 0 करवा लिया। ये क्यों बनाया, डिनोमिनेटर में 2 की पावर थी, तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर थी, हाईएस्ट पावर यहां 2 बनाई, तो लिमिट का आंसर क्या होगा, c+3/2। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट बातें मैंने कर ली। इस टाइप के काफी सारे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं जहां पर मुझसे बात की जाती है कि वैल्यू ऑफ लिमिट दे रखी है या एग्जिस्ट है या फाइनाइट है, तो फिर कैसे डील करते हैं वहां पर वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स निकालने के लिए। ओके, तो इन सब चीजों में मैंने डिस्कशन किया, आगे बाकी लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। ओके।